नमस्कार साथियों, कल अपन बात करते थे, पिछली वीडियो में अपन बात कर रहे थे पृथ्वीराज चौहान के बारे में। अर्थात अजमेर के चौहान वंश कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद बताया था कि पृथ्वीराज चौहान का पुत्र गोविंदराज 1194 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से कहाँ पर रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना करता है। रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना कौन करता है? तो गोविंदराज चौहान। किसका पुत्र था? पृथ्वीराज चौहान का पुत्र था। किसकी सहायता से? कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से। अपन बात करते हैं रणथंभौर के चौहान कहाँ से आए? तो अजमेर से आए। अपन पढ़ते हैं धीरे धीरे। रणथंभौर के चौहान, इसकी बात करते हैं अपन। रणथंभौर के चौहान अपन बात करते हैं रणथंभौर के चौहान। संस्थापक कौन है? गोविंदराज चौहान। किसके पुत्र थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र, ठीक है। संस्थापक थे कहाँ के? रणथंभौर की। कब की स्थापना? 1194 ईस्वी में। कब की? 1194 ईस्वी में। किसकी सहायता से की? कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से। कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था और उन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की। इसकी स्थापना की गुलाम वंश का संस्थापक। दिल्ली में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का, ठीक है। सहायता से, ठीक है। अपन बात करते हैं तो अब क्वेश्चन आता है कि रणथंभौर के चौहान कहाँ से आए थे? तो अजमेर से आए थे, ठीक है। कब की थी? 1194। इसके बाद में वालन देव, प्रहलादन, वीरनारायण शासक बने। बात करते हैं वीरनारायण की, तो इनको इल्तुतमिश ने कहां पर? दिल्ली में मरवा दिया था। कहां पर? दिल्ली में मरवा दिया था, ठीक है। इसके बाद में इनके पुत्र, वीरनारायण के पुत्र वाघभट्ट। क्या नाम था? वाघभट्ट। रणथंभौर के शासक बनते हैं। इनके बाद रणथंभौर के शासक बनते हैं इल्तुतमिश के बाद में नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली का शासक सुल्तान बनता है। नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली का बनते। नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली का शासक। कहाँ का शासक था? दिल्ली का शासक। नासिरुद्दीन महमूद का सेनापति क्या नाम था? बलबन। सेनापति का नाम क्या था? बलबन ने 3 बार, कितनी बार? 3 बार वाघभट्ट पर, किस पर? वाघभट्ट पर अर्थात रणथंभौर पर 3 बार पर असफल आक्रमण किया। कौन सा आक्रमण किया? असफल आक्रमण किया। अर्थात वाघभट्ट क्या थे? शक्तिशाली था। 3 बार असफल आक्रमण किया। वापस सुन लो यहां तक कि रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना किसने की? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र गोविंदराज ने की। कब की? 1194 में। किसकी सहायता से की? कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से। उसके बाद वालन देव, प्रहलादन और वीरनारायण शासक बने, ठीक है। वीरनारायण की हत्या इल्तुतमिश ने करवा दी। कहां पर? दिल्ली में। उसके बाद वीरनारायण का पुत्र वाघभट्ट, उस समय दिल्ली का सुल्तान था। नासिरुद्दीन महमूद ने अपने सेनापति बलबन के नेतृत्व में 3 बार आक्रमण किया। किस पर? वाघभट्ट पर। और तीनों बार वाघभट्ट क्या हुआ? विजय हुआ और आक्रमण को असफल कर दिया। अर्थात वाघभट्ट क्या थे? शक्तिशाली थे। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट शासक थे जैत्र सिंह या जयसिम्हा।
जेत्र सिंह या जयसिम्हा शासक बनते हैं? बनते हैं। शासन कहा था इनका 1250 से लेकर 1282 ईस्वी तक। इन्होंने किन्होंने जेत्र सिंह ने इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान ही तीसरे व सबसे सुयोग्य पुत्र जेत्र सिंह हमीरदेव चौहान को, पुत्र कौन था? हमीरदेव चौहान को रणथंभौर की सत्ता दी। कहाँ की? रणथंभौर की क्या दी? सत्ता सौंपी। ठीक है, अब शासक कौन हो गया? हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान के बारे में पढ़ेंगे। रणथंभौर का महानतम शासक, प्रतापी शासक, जिन्होंने शरणागत की रक्षा के लिए अपने प्राणों की परवाह नहीं की। ठीक है, ऐसे शासक के बारे में पढ़ेंगे, हमीरदेव चौहान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आदि हम बात करते हैं हमीरदेव चौहान। हम बात करते हैं परिचय की। परिचय: पिता, माता, पत्नी, गुरु, पुत्री। पिता कौन थे? जय सिंह, जेत्र सिंह या जयसिम्हा। माता कौन थी? हीरा देवी। माता कौन थी? हीरा देवी। पत्नी कौन थी? रंग देवी। अपन बात करते गुरु कौन था? राघव देव। पुत्री कौन थी? देवल देवी। पुत्री का नाम क्या था? देवल देवी। अपन बात करते हैं दरबारी विद्वान। दरबारी विद्वान कौन था? विजयादित्य या विजयादित्य। ठीक है, बलवान शिलालेख के अनुसार, किसके अनुसार? बलवान शिलालेख के अनुसार इन्होंने हमीर ने 9 कोटि यजन यज्ञ करवाया। ठीक है, पर यज्ञ का कोटि यजन यज्ञ करवाया। यज्ञ का कोई पंडित होगा तो पंडित था विश्वरूप। पंडित कौन था? विश्वरूप। अपन बात करते हैं नेक्स्ट, हमीरदेव चौहान। परिचय: पिता जेत्र सिंह, माता हीरा देवी। बात करें पत्नी रंग देवी, और बात करें गुरु राघव देव, पुत्री देवल देव। दरबारी विद्वान विजयादित्य थे। ठीक है, बलवान शिलालेख के अनुसार 2 कोटि यजन यज्ञ करवाया। उसका पंडित कौन था? विश्वरूप। हमीरदेव चौहान के बारे में। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट। हमीरदेव चौहान के बारे में पुस्तकें, राजस्थान के जितने भी महान योद्धा हुए, महान शासक हुए, उनके बारे में सबसे ज्यादा हमीर को नायक के रूप में माना गया है। सबसे ज्यादा पुस्तकें हमीर के बारे में बताई जाती है, हमीर को नायक के रूप में माना गया है। कौन कौन सी पुस्तकें हमीर के बारे में बताती है? हमीरदेव चौहान के बारे में पुस्तकें या ग्रंथ कौन कौन सी पुस्तकें हैं? पर बात करते हैं पहला, हमीर महाकाव्य। ये लिखा था नयनचंद्र सूरी ने। हमीरहट लिखा, बूंदी के शासक थे सोजनहाड़ा का दरबारी था चंद्रशेखर। ठीक है, हमीरहट
ठीक है, अपन बात करते हैं हमीरायण, भांड व्यास, बात करते हैं हमीर रासो, दो बार लिखा गया, 13वीं सदी में लिखा सारंगधर ने, 13वीं सदी में लिखा सारंगधर ने, और 18वीं सदी में लिखा था जोधराज ने। 18वीं सदी में किसने लिखा था? जोधराज ने। नेक्स्ट चलते हैं अपन, हमीर बंधन लिखा अमृत कैलाश ने। किसने लिखा? अमृत कैलाश ने। इनका स्वयं का भी ग्रंथ था, इनका किनका? हमीरदेव चौहान का, इनका स्वयं का ग्रंथ श्रृंगारहार। कौन सा ग्रंथ था इनका? श्रृंगारहार। इस ग्रंथ के अनुसार हमीर ने भगवान शिव को अपना सर अर्पण किया था, अर्पण किया था। ठीक है, देखो हमीर के बारे में कौन कौन सी पुस्तक, हमीर को एक महानायक के रूप में माना गया है इन सब पुस्तकों में। पहले बात करते हैं हमीर महाकाव्य, किसने लिखा था? नयनचंद सूरी ने। किसने लिखा था? नयनचंद सूरी ने। हमीरहट किसने लिखा? चंद्रशेखर, जो सोजरहाटा के दरबारी विद्वान था। हमीरायण भांड व्यास ने। हमीर रासो 13वीं सदी में लिखा गया सारंगधर द्वारा। 18वीं सदी में लिखा गया था किसके द्वारा? जोधराज के द्वारा। और बात करते हैं हमीर बंधन अमृत कैलाश के द्वारा, और इसका स्वयं का ग्रंथ था श्रृंगारहार। इस ग्रंथ के अनुसार हमीर ने भगवान शिव को क्या किया था? अपना सिर अर्पण किया था। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट। हमीरदेव चौहान के बारे में क्या कहा जाता है? इन्होंने अपने जीवन में 17 युद्ध लड़े और जिसमें 16 युद्धों में विजेता प्राप्त रही और अंतिम युद्ध में हार गए और वीरगति को प्राप्त हो गए। अब 17 युद्ध जीते हैं, 16 युद्ध जीते हैं, तो युद्धों के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये प्राक्रमिक युद्ध, इससे पता चलता है प्राक्रमिक साहसी वो योद्धा रहे हुए हैं, प्राक्रमिक शासक रहे हुए हैं, प्राक्रमिक शासक रहे हुए हैं। तो देखो हमीरदेव ने अपने जीवन काल कब से कब तक का है? 1282 से लेकर 1301 ईस्वी तक। ध्यान रखना, अपने जीवन काल में 17 युद्ध लड़े, 16 युद्धों में विजेता। अंतिम युद्ध में हार गए, वह वीरगति को प्राप्त। क्या हो गई? वीरगति को प्राप्त। अपन बात करते हैं हमीर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों की बात करते हैं। हमीर द्वारा बात करते हैं, हमीर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। देखो पहले बात करते हैं, इन्होंने मांडल के शासक को हराकर कर वसूला। दूसरी बात करते हैं, भीमरस के शासक, किसने? हमीर ने। भीमरस के शासक क्या नाम था? अर्जुन देव। क्या नाम था? अर्जुन देव को हराया। ठीक है, तीसरी बात करते हैं, आबू के शासक प्रताप सिंह को पराजित किया। क्या किया? पराजित किया, जो कि गुजरात के बाघेला शासक के सामंत थे। ठीक है, मेवाड़ के शासक
रतन सिंह के पिता थे समर सिंह। जब मेवाड़ पढ़ूंगा तो बताऊंगा। तो मेवाड़ के शासक समर सिंह को पराजित कर राजपूताना में, किसमें? राजपूताना में ख्याति अर्जित की। और देखते हैं एमपी के, धार पड़ता है एमपी में, तो धार कहाँ पड़ता है? एमपी के भोज परमार को, किसको? भोज परमार को पराजित किया। किन्होंने पराजित किया? तो ये हमीरदेव चौहान के बारे में, प्रमुख युद्धों के बारे में, मांडल के शासक को पराजित किया, करवसुला भीमरस के शासक अर्जुन देव को पराजित किया। फिर बात करते हैं आबू के शासक प्रताप सिंह, जो कि गुजरात के बाघेला सरदार का सामंत था, उसको पराजित किया। फिर बात करते हैं मेवाड़ के शासक समर सिंह, जो कि रतन सिंह के पिता थे, मेवाड़ पढ़ेंगे तब बात करेंगे, उनको पराजित कर राजपूताना में ख्याति अर्जित की। और धार जो एमपी में पड़ता है कि भोज परमार को क्या किया? पराजित किया। किन्होंने पराजित किया? हमीरदेव चौहान ने। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। देखो, जब हमीरदेव रणथंभौर के शासक थे तब दिल्ली पर शासक था जलालुद्दीन खिलजी का, 1290 से लेकर 1296 ईस्वी तक। जलालुद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी विस्तार नीति का था। तो जलालुद्दीन खिलजी क्या करेगा? आक्रमण करेगा। किस पे करेगा? हमीरदेव चौहान पर। जलालुद्दीन खिलजी ने 2 आक्रमण करे, 1290 और 1292। दोनों आक्रमणों में क्या हुआ? जलालुद्दीन खिलजी पराजित हुआ। दोनों आक्रमण में जीत किसकी हुई? हमीरदेव चौहान की। तो जलालुद्दीन खिलजी इस आक्रमण से हार करके क्या कहता है? मैं ऐसे 10 किलो को मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। क्वेश्चन आता है, मैं ऐसे 10 किलो को मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। निम्नलिखित में से ये कथन किसका है? तो जलालुद्दीन खिलजी का है। कौन से दुर्ग के बारे में कहा गया? रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा गया है। कौन से शासक के विरुद्ध लड़ते हुए कहा गया? तो हमीरदेव चौहान के विरुद्ध लड़ते हुए कहा गया। क्वेश्चन आता है कि ये इस बात की जानकारी की जलालुद्दीन खिलजी ने हमीर पर आक्रमण किया, इस बात की जानकारी कौन सा ग्रंथ देता है? तो ये ग्रंथ देता है कौन? अमीर खुसरो, जो कि जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के 6 बादशाहों के क्या था? समकालीन था। कौन? अमीर खुसरो। उसका ग्रंथ है मिफ्ताहुल फतह में कहा गया है कि भाई इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ और हार किसकी हुई? जलालुद्दीन खिलजी की। बाद में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसके भतीजे और दामाद, क्या नाम था? अलाउद्दीन खिलजी ने। कहां पे? कड़ा, पंजाब और दिल्ली के पास है कड़ा, वहां पर इसकी क्या करते थे? हत्या करते। अब शासक कौन बनेगा? अलाउद्दीन खिलजी। अपने को बात करते हैं पहले जलालुद्दीन खिलजी और हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान वर्सेज दिल्ली का शासक था कौन? शासक था जलालुद्दीन खिलजी। जेके बोल दो, जलालुद्दीन खिलजी बोल दो, खिलजी। ठीक है, क्या हुआ? दोनों के मध्य युद्ध हुआ। कितनी बार? 1290 और 1292, 2 बार। 1292, ठीक है। कितनी बार हुआ? 2 बार। कारण क्या था? कारण जेके की साम्राज्यवादी विस्तार नीति। क्या हुआ? हार जीत हुई किसकी? हमीरदेव चौहान की। हार हुई किसकी? जलालुद्दीन खिलजी की। क्या हुई? हार हुई। लेकिन जेके ने जाइन के दुर्ग पर, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी, क्या नाम था? जाइन का दुर्ग। जैसे ताले की चाबी होती है उसी प्रकार किसी भी दुर्ग के प्रवेश करने के लिए किसी पहले दुर्ग को जीतना पड़ता है, उसे कुंजी बोलते हैं। जाइन का दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी क्या नाम था? जाइन के दुर्ग को जीत लिया, दुर्ग पर अधिकार कर लिया। लेकिन अमेरिकी सेना ने पुनः जाइन पर अधिकार कर लिया। जाइन पर
अधिकार कर लिया, देखो हारने के बाद कौन, जेके, जलालुद्दीन खिलजी। समझना आप लोग क्या कहता है, मैं ऐसे, जेके कहता है मैं ऐसे 10 किलो को, किलो मतलब दुर्गों, 10 किलो को मुसलमान के मान के सिर के एक बाल के बराबर नहीं समझता। ये कथन किसका था, जलालुद्दीन खिलजी का। किसके बारे में कहा गया है, तो रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा गया है। किसके विरुद्ध लड़ते हुए कहा गया, अमीर देव चौहान के विरुद्ध लड़ते हुए कहा गया। और इन दोनों युद्धों में हार किसकी हुई, तो किसकी हार हुई, जलालुद्दीन खिलजी की हार हुई। ठीक है, और बात करते हैं इस युद्ध की जानकारी कौन देता है, अमीर खुसरो। कौन देता है, अमीर खुसरो। ग्रंथ कौन सा है, मिफ्ता उल फतह, फुतूमे। ठीक है, इस बात की जानकारी कौन देता है, अमीर खुसरो। इस युद्ध की जानकारी अमीर खुसरो। ग्रंथ कौन सा, मिफ्ता उल फतूमे। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब क्या होता है, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कौन करता है, तो जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कौन करता है, इसका भतीजा दामाद अलाउद्दीन खिलजी कहाँ पे, कड़ा पंजाब के आसपास कर देता है। ठीक है, तो देख लो जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, इसका भतीजा व दामाद, क्या नाम था, अलाउद्दीन खिलजी कहाँ पे करता है, कड़ा पंजाब के में कर देता है। पंजाब और दिल्ली के पास है, कड़ा पंजाब में कर देता है। ठीक है, अब देखो जलालुद्दीन खिलजी के इसका भतीजा व दामाद अलाउद्दीन खिलजी कड़ा में कर देता है। कड़ा जगह है, कड़ा ध्यान रखना, कड़ा में कर देता है। ठीक है, अब देखो अब 700 कौन बनेगा, दिल्ली का अलाउद्दीन खिलजी क्या करेगा, आक्रमण करेगा नहीं करेगा, आक्रमण के बहुत सारे कारण है। पहले देखो अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्य विस्तार नीति। अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को सिकंदर सानी मतलब दूसरा सिकंदर मानता था, अर्थात पूरे विश्व पर अपना राज करना चाहता था। इसलिए पहला सल्तनत का पहला शासक था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने दक्षिण भारत तक आक्रमण कर दिया। दूसरी बात करते हैं आक्रमण के दूसरा कारण था जो रणथंभौर था। रणथंभौर दिल्ली के पास में था और रणथंभौर की बढ़ती शक्ति। ठीक है, और रणथंभौर पर अधिकार करके समस्त राजपूत राजाओं को अपने बस में करना चाहता था। कौन, अलाउद्दीन खिलजी। तीसरा कारण क्या था, रणथंभौर का सामरिक महत्व। अगर उनको रणथंभौर का सामरिक महत्व, रणथंभौर की एक गिरी दुर्ग है, अर्थात पहाड़ी दुर्ग है, और इस पे खाने पीने रहने की व्यवस्था भी है, खेती करने की व्यवस्था भी है, ताकि कोई भी अगर शासक आक्रमण करे और संकट काल के समय में वहां रह सके। ठीक है, चौथा कारण था हमीर महाकाव्य के अनुसार मंगोल विद्रोही थे, महमूद शाह कहरबू को शरण देना। किसके द्वारा, हमीर के द्वारा। महमूद शाह कहरबू कौन था, इसके बारे में बात करेंगे अपन थोड़ी देर बाद। हमीर हट के अनुसार जो अलाउद्दीन खिलजी की जो बेगम थी, मराठा बेगम थी चिमना बेगम क्या करने लगी, प्रेम करने लगी किसको, महमूद शाह कहरबू को। और महमूद शाह कहरबू और मराठा बेगम थी चिमना बेगम, दोनों ही क्या करते थे, प्रेम, एक दूसरे से प्रेम करके किसको मारना चाह रहे थे, अलाउद्दीन खिलजी को मारना चाह रहे थे। ठीक है, इस बात का पता चला किसको, अलाउद्दीन खिलजी को। इस बात का पता चला अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी क्या हुआ, नाराज हुआ और मोहम्मद शाह कहरबू किसकी शरण में चला गया, तो अमीर देव चौहान की शरण में चला गया। अपन बात कर रहे थे कि मंगोल विद्रोही क्या थे, कौन थे, क्या था। तो अपन बात करें सबसे पहले मंगोल विद्रोही की। तो जलालुद्दीन खिलजी के समय में मंगोल, जो कि चंगेज खान के वंशज माने जाते हैं, जलालुद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली में आए और खूब मतलब युद्धपात मचाया और
फिर बाद में जलालुद्दीन खिलजी के प्रयासों से मंगोलों को क्या कर दिया गया, मुसलमान धर्म में बदला दिया गया, और फिर बाद में उसको अपनी सेना में डाल दिया गया। तो गुजरात विजय के दौरान 1299 में अलाउद्दीन खिलजी गुजरात विजय में के दौरान अपनी सेना भेजते हैं, कहाँ पर, गुजरात में। तो सेनापति थे उल्लुग खां, नुसरत खां, उसके साथ में मंगोल सैनिक थे जैसे महमूद शाह और कहरबू। तो जालोर में इन दोनों के मध्य मंगोल विद्रोह की बात कर रहे थे। मंगोल विद्रोही कौन थे, तो मैंने बताया था दिल्ली में जलालुद्दीन खिलजी के समय में आक्रमण कर दिया था। अब बात करते, आक्रमण कर दिया था और इन्होंने अपनी जलालुद्दीन खिलजी के समय में क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया और जलालुद्दीन खिलजी ने मुस्लिम धर्म कबूल करवा दिया था। अब बात करते गुजरात में गुजरात विजय के दौरान गए थे अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति महमूद शाह, नुसरत खां, उल्लुग खां, महमूद शाह, और जालोर में नुसरत खां, उल्लुग खां और धन के बंटवारे को लेकर के महमूद शाह कहरबू में क्या हो गया, युद्ध हो गया, तो विवाद हो गया। तो ये महमूद शाह कहरबू कहाँ आ गए, रणथंभौर में आ गए, अमीर के पास में आ गए, अमीर के शरण में आ गए। इसलिए रणथंभौर के शासक हमीर पर किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किए थे। ठीक है, तो अपन बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली का शासक कौन है, अलाउद्दीन खिलजी, और रणथंभौर का शासक कौन है, हमीर देव चौहान। तो बात करते हैं रणथंभौर, शासक कौन है, हमीर देव चौहान। इधर बात करते हैं, इधर शासक कौन है, दिल्ली का शासक कौन है, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करने के बाद में शासक कौन बनेगा, 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक, कौन, अलाउद्दीन खिलजी, एक की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब दोनों के मध्य क्या हुआ, युद्ध कब हुआ, 2 बार, एक तो 1299 में, एक 1301 में। ठीक है, और बात करते हैं युद्ध का कारण की बात करते हैं। युद्ध का कारण, पहला कारण है अमीर द्वारा एक को कर नहीं देना। दूसरा कारण बताया था मैंने, एक की साम्राज्यवादी विस्तार दक्षिण भारत तक जीतना चाहता था, अपने आप को सिकंदर सानी कहता था। तो दूसरा कारण है एक की साम्राज्यवादी विस्तार नीति, तीसरा कारण क्या था, चाचा कौन थे, जेके की हार का बदला लेना, ठीक है। चौथा, रणथंभौर का सामरिक महत्व, पांचवी बात करते हैं रणथंभौर का सामरिक महत्व, हम बात करते हैं पांचवी, हमीर महाकाव्य के अनुसार। हमीर महाकाव्य किसने लिखा था, नयनचंद सूरी ने। हमीर महाकाव्य के अनुसार मंगोल विद्रोही कौन था, महमूद शाह, वह कहरबू को शरण देना। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। देखो शरण क्यों दी, ध्यान रखना। तो देखो गुजरात विजय किसकी, एक की कब हुई, 1299 के दौरान। सेनापति, एक के सेनापति कौन थे, सेनापति थे उल्लुग खां, नुसरत खां, वह महमूद शाह, वह कहरबू के मध्य धन के बंटवारे को लेकर विवाद, कहाँ हुआ विवाद, जालोर के पास। कहाँ पर, जालोर के पास।
इससे नाराज होकर के क्या हुआ, महमूद शाह और कैरबू किसकी शरण में आ गए, अमीर देव चौहान की शरण में आ गए। ये कारण है अमीर द्वारा एक को कर नहीं देना, एक की अधीनता स्वीकार नहीं करना, एक की साम्राज्यवादी विस्तार नीति, चाचा जेके की हार का बदल लेना, क्योंकि जलाल खिलजी 2 बार हार गया था अमीर देव चौहान के सामने। रणथंभौर का सामरिक महत्व बताया था, गिरी दुर्ग है, ठीक है, संकट के समय में इस दुर्ग में रहा जा सकता है। अमीर महाकाव्य के अनुसार मंगोल विद्रोही महमूद शाह कैरबू को शरण देना, जो कि गुजरात विजय के दौरान लूटे जीते हुए धन को लेकर के विवाद हो गया, किसके मध्य, सेनापति उलूग खान नुसरत खान के मध्य और महमूद शाह कैरबू के मध्य। तो महमूद शाह कैरबू कहाँ गए, तो अमीर देव चौहान की शरणागत में आ गए। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट कारण क्या था, रणथंभौर दिल्ली के निकटता तथा रणथंभौर को जीतकर संपूर्ण राजपूताना के शासक, पूर्ण राजपूताना के शासकों को अपने नियंत्रण में लेना था, इसलिए एक ने हम इस पे आक्रमण कर दिया। रणथंभौर दिल्ली के निकट था तथा रणथंभौर को जीतकर संपूर्ण राजपूताना के शासकों को अपने नियंत्रण में लेना था, किसके द्वारा, एक के द्वारा। बात करते हैं नेक्स्ट हमीरहट के अनुसार, किसके अनुसार, हमीरहट के अनुसार, युद्ध का कारण एक की मराठा बेगम क्या नाम था, चिमना बेगम का महमूद शाह से प्रेम। ठीक, अब देखो, ये तो एक की बीननी का नाम था, क्या नाम, चिमना बेगम। चिमना बेगम एक की बीननी का नाम चिमना बेगम था, तो बीननी से प्यार करेगा ही करेगा, पत्नी। चिमना बेगम लेकिन क्या निकली, बेवफा निकली। ये प्यार करती थी किससे, महमूद शाह से, प्यार करती थी महमूद शाह से। ठीक है, दोनों मिलकर के, कौन, दोनों मिलकर एक को मारना चाहते थे, मारना चाहते थे। ठीक है, एक को क्या चल गया, एक को पता चल गया, तो ये क्या हुआ, महमूद शाह क्या हुआ, अमीर देव चौहान की शरण में चला गया, चौहान की शरण में चला गया। ठीक है, ये ध्यान रखना। देखो, हमीरहट के अनुसार क्या हुआ, मराठा बेगम थी, किसकी, अलाउद्दीन खिलजी की, उसका नाम था चिमना बेगम किससे प्रेम करने लग गई, महमूद शाह कैरबू से, और दोनों मिलकर किसको मोर्ची घाट उठाना चाहते थे, एक को मारना चाहते थे। इस बात का पता चला किसको, एक को पता चला, तो एक इनको मारने आया, और ये हमीर देव चौहान क्या हो गया, फरार हो गया। कहाँ फरार हो गया, महमूद शाह फरार हो गया, कहाँ पर, हमीर देव चौहान के पास में। उस समय सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, हमीर देव चौहान, उसके पास चला गया। अब क्या हुआ, एक के आक्रमण करेगा, क्योंकि अपने पत्नी के बॉयफ्रेंड को लेने के लिए, किससे, हमीर देव चौहान के से लेने के लिए, इसलिए हमीर देव चौहान पर क्या करेगा, आक्रमण करेगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। अब देखो, 1299 में, तो 1301 में 2 बार युद्ध हुए। 1299 का युद्ध था हिंदू वाट का युद्ध। कौन सा युद्ध था, हिंदू वाट का युद्ध। इस युद्ध में क्या हुआ, देखो, पहले हमीर देव चौहान कोटी यजन यज्ञ में करवाया था, कोटी यजन यज्ञ करवा रहा था। अतः कौन सा, मुनि व्रत धारण कर रखा था, अतः सेनापति गए थे, कौन, सेनापति
कौन कौन से थे? एक तो था भीम सिंह, दूसरा था धर्म सिंह। अपन बात करते हैं इसकी, बात करें एक एक की सेनापति की बात करते हैं। एक एक के सेनापति थे। सेनापति, पहला सेनापति था उलुग खां, दूसरा सेनापति था नुसरत खां, नुसरत खां, और तीसरा था अल्पक खां, अल्पग। ठीक है, अब देखो क्या हुआ। एक की सेना ने, ठीक है, जायन के दुर्ग पर, कौन से दुर्ग पर? जायन के दुर्ग। जायन का दुर्ग कौन है? रणथंभौर दुर्ग की कुंजी। इसी भी ताले को खोलने के लिए चाबी की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार रणथंभौर दुर्ग पहुंचने के लिए जायन के दुर्ग को पार करना है। जायन के दुर्ग पर अधिकार कर, किलेदार, यहाँ का जो किलेदार था गुरुदास सैनी, सैनिकों का वध कर दिया। तो गुरुदास सैनी का क्या कर दिया? वध कर दिया। अब क्या हुआ? गुरुदास सैनी का वध कर दिया। वह उल्लुक खान ने जायन के दुर्ग का, कौन से दुर्ग का? जायन के दुर्ग का नाम बदलकर, नाम बदलकर क्या कर दिया? नौशहर कर दिया। नौशहर कर दिया, कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ? भीम सिंह और दोनों सेनापति, कौन? भीम सिंह और धर्म सिंह, दोनों सेनापतियों ने एक एक की सेना को खदेड़ दिया, वो खदेड़ दिया। वह पुनः जायन पर अधिकार कर लिया, अधिकार कर लिया, कर लिया। जायन पर क्या कर लिया? पुनः अधिकार कर लिया। अब क्या होता है? धर्म सिंह आगे आ रहा था, आगे धर्म सिंह सैनिकों के साथ कुछ सैनिकों के साथ आगे आ रहा था, कहा था मैं भीम सिंह कुछ सैनिकों के साथ साथ पीछे था, पीछे था। तभी अल्पक खान ने, अल्पक खान बताया था कौन था? तो एक का सेनापति अल्पक खान, खान ने भीम सिंह पर, भीम सिंह पर क्या कर दिया? हमला। भीम सिंह पर क्या कर दिया? हमला कर दिया। इससे क्या हुई? इससे भीम सिंह की मृत्यु, इससे भीम सिंह की क्या हुई? मृत्यु हुई, मृत्यु। भीम सिंह की क्या हुई? मृत्यु हुई। अपन बात करते हैं इधर, भीम सिंह की क्या हो गई? मृत्यु हुई। हिंदुवाड़ का युद्ध क्या रहा था? अनिर्णायक रहा था, अनिर्णायक, अर्थात कोई भी नहीं जीता, ड्रॉ रहा था। ठीक है, अब देखो अपन बात करते हैं नेक्स्ट। हम यदि भीम सिंह की, भीम सिंह की मृत्यु का समाचार सुनकर, सुनकर अमीर देव दुखी व क्रोधित हुआ, वह धर्म सिंह को अंधा करवा दिया, धर्म सिंह को अंधा करवा दिया। ठीक है, धर्म सिंह को क्या करा दिया? अंधा करा दिया, तथा धर्म सिंह की जगह
धर्म सिंह की जगह भोज को, किसको, भोज को कहाँ का, रणथंभौर का सेनापति बनाया, रणथंभौर का सेनापति बनाया बनाया भोज इस दायित्व को संभाल नहीं पाया, भोज इस दायित्व को नहीं संभाल पाया, अतः भोज को हटा दिया, भोज को हटाकर पुनः किसको, धर्म सिंह को, धर्म सिंह को सेनापति बनाया गया, सेनापति बनाया गया, उन्हें क्या बनाया गया, सेनापति बनाया गया। अब देखो सेनापति बनाया गया तो धर्म सिंह ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए, अपमान का बदला लेने के लिए, अपमान का बदला लेने के लिए राज्य पर कर बढ़ा दिए, कर बढ़ा दिए, इससे जनता नाराज हो गई। ठीक है, अपन बात करते जनता नाराज हो गई। अब देखो ये नुसरत खां बचा था, कौन, इधर बात करें नुसरत खां की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, नुसरत खां। जो यहाँ पर पत्थर वर्षा यंत्र थे, पत्थर वर्षा यंत्र, अमृतदेव चौहान के पास पत्थर वर्षा यंत्र थे, एक तो भैरव, मरकुटी व ढिकुलिया से पत्थर लगने से मृत्यु हो गई, इसकी नुसरत खां की। आप सुन लो कि जो दुर्ग में, जायन के दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग में पत्थर वर्षा यंत्र थे, हमीर के पत्थर वर्षा यंत्र थे, भैरव, मरकुटी, ढिकुलिया। ठीक है, तो पत्थर वर्षा यंत्र से पत्थर बरस रहे थे और एक पत्थर किसको जाके लग गया, नुसरत खां को, पत्थर लगने से नुसरत खां की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, इधर भीम सिंह की मृत्यु हो गई। अब बात करते हैं भीम सिंह की मृत्यु के बाद में इसका जिम्मेदार किसको माना गया, धर्म सिंह को माना गया, किसके द्वारा, अमृतदेव चौहान के द्वारा, और अमृतदेव चौहान द्वारा धर्म सिंह को क्या कर दिया गया, अंधा कर दिया गया। इसकी जगह इसके भाई भोज को क्या करा दिया गया, सेनापति बना दिया गया। लेकिन भोज से स्थिति संभली नहीं, तो क्या हुआ, धर्म सिंह को पुनः सेनापति बनाया गया। ठीक है, धर्म सिंह ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए क्या कर दिया, राज्य पर कर बढ़ा दिया, इसलिए जनता क्या हो गई, नाराज हो गई। अब ये भोज क्या करेगा, भोज कहाँ चल जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में चला जाता है, और अलाउद्दीन खिलजी को उकसाता है किस पर, अमीर पर क्या करने के लिए, पुनः आक्रमण करने के लिए। अब 1301 में अमीर का आक्रमण करता है, अमीर पर कौन, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, सेनापति कौन था उस समय, उलुग खां। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी स्वयं आता है। नेक्स्ट चलते हैं। और हिंदुवाड़ का युद्ध क्या रहा था, निर्णायक रहा था। देखो नेक्स्ट आगे। और उधर निश्चित का क्या हुआ, पत्थर वर्षा यंत्र से पत्थर बरसने से, अमीरदेव चौहान के पत्थर वर्षा यंत्र थे, भैरव, मरकटी और ढिकुलिया, इससे क्या हुआ, पत्थर लगने से क्या होगी, निश्चित की क्या होगी, मृत्यु होगी। अब एक के सेनापति थे कौन, अब देखो 1301 का युद्ध, देखो भोज एक के दरबार में चला जाता है, वह एक को किसको एक को रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए उकसाता है, क्या करता है, उकसाता है। पर बात करते हैं नेक्स्ट, 1301 में एक का सेनापति आता है उल्लुग खां क्या करता है, संधि प्रस्ताव भेजता है किसके पास में, अमीरदेव चौहान के पास में, किसके द्वारा, महल नसी के द्वारा।
मेल नसीब के द्वारा संधि प्रस्ताव भेजता है, उसमें लिखा जाता है संधि में शर्तें थी दो, एक तो कि महमूद शाह कैरबू को क्या दे दे, हमीर देव चौहान किसको दे दे, सुल्तान को दे दे, दूसरा हमीर देव चौहान की पुत्री देवलदे का विवाह किसके साथ कर दे, सुल्तान के साथ कर दे। तो ये दोनों ही बातें नहीं मानी किसने, हमीर देव चौहान ने। और फिर क्या, अच्छा, और हमीर देव चौहान ने नहीं मानी क्योंकि शरणागत की रक्षा अपने सनातन धर्म का क्या समझता था, आदर्श समझता था। आदर्श समझता था कौन, हमीर देव चौहान। और फिर क्या होता है, युद्ध होता है, अलाउद्दीन खिलजी स्वयं आता है इस युद्ध में और घेरा डालता है, कम से कम 1 साल तक घेरा डालता है किसके, रणथंभौर दुर्ग के चारों ओर, लेकिन जीत नहीं मिलती। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, कूटनीति का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है, कूटनीति का प्रयोग करता है। मैंने पहले बताया होगा या नहीं बताया, तो देखो राजस्थान का सिंगल एक किला भी ऐसा नहीं है विदेशी आक्रांता आकर के जीत जाए, लेकिन यहाँ के आदमी ही ऐसे हैं, यहाँ के आदमी विश्वासघाती हुए हैं, ठीक है। तो वो गुप्त मार्ग का पता बता देते। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा, कूटनीति का प्रयोग किया और संधि प्रस्ताव भेजा किसके पास में, अमीर देव चौहान के पास में। अमीर देव चौहान ने अपना जो दंड सेना नायक था रतिपाल को किसकी तरफ संधि प्रस्ताव के लिए भेजा, इधर से। तो अलाउद्दीन खिलजी ने रतिपाल को अपनी तरफ मिला लिया और प्रलोभन दिया कि तुम्हें क्या बना दूंगा, शासक बना दूंगा, कहाँ का, अमीर देव रणथंभौर का। तो रणमल, रतिपाल और एक सुरजन शाह, तीनों क्या आ जाते हैं, प्रलोभन में आ जाते हैं, किसके, एक के प्रलोभन में आ जाते हैं। और ये क्या करते हैं, रणथंभौर दुर्ग के जो अन्न भंडार थे, अन्नागार थे और पेयजल था, वहां पर गायों के रक्त और गाय की हड्डियों का चूर्ण मिला देते हैं। इससे क्या होता है, भोजन और जल की क्या हो जाती है, आपूर्ति कम हो जाती है। और फिर क्या होता है, अमीर देव चौहान को आकर के युद्ध करना पड़ता है, लेकिन उससे पहले अमीर देव चौहान को चिंता रहती है अपनी पुत्री देवलदे की। किसकी चिंता रहती है, अपनी पुत्री देवलदे की। देवलदे उसमें कुंवारी थी तो जोहर नहीं कर सकती थी, और दूसरा था उस समय में जब युद्ध में शत्रु सामने खड़ा हो तो विवाह भी नहीं किया जा सकता। तो देवलदे इस बात को सुनी और रणथंभौर दुर्ग के ऊपर गई और कूद गई किसमें, पदमतला तालाब में कूद कर अपने प्राणों का प्राण उत्सर्ग कर दी, उसे प्राण उत्सर्ग कर दी। अब बात करें हमीर देव चौहान, केसरिया बाना पहन करके, केसरिया बाना मतलब कि युद्ध में जाते समय में वीरता का प्रतीक होता, केसरिया बाना पहन करके युद्ध में गए, वीर गति को प्राप्त हो गए, अर्थात केसरिया किरा। बाकी बची औरतें जो अपनी विदेशी या फिर बाहरी आक्रांताओं से अपनी सतीत्व की रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए पूरी इकट्ठी होकर, पूरी महिलाएं इकट्ठी होकर के श्रृंगार करके 16 श्रृंगार करके और रणथंभौर दुर्ग 16 श्रृंगार करके अग्नि में कूद करके अग्नि अपने आप को अग्निदाह कर लेती है, उसे बोलते हैं अग्नि जोहर। उसे क्या बोलते हैं, अग्नि जोहर या फिर जोहर बोलते हैं। तो राजस्थान का प्रथम साका कब हुआ, 11 जुलाई 1301 को किसके समय काल में हुआ, रणथंभौर कहाँ हुआ, रणथंभौर में, किसके समय में, अमीर देव चौहान के समय। केसरिया और जोहर दोनों हो जाता है, उसे बोलते हैं साका। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। एक के सेनापति था उलुग खां। उलुग खां क्या करता है, देखो महल नसी उलुग खां किसको, महल नसी को संधि वार्ता हेतु अमीर के पास भेजता है, भेजता है। ठीक है, अमीर के पास भेजता है। शर्त थी पहली कि महमूद शाह व कैरबू को सुल्तान को सौंपना। ठीक है, दूसरी शर्त क्या थी, अमीर की पुत्री देवलदे का विवाह सुल्तान के साथ। सुल्तान कौन था, एक के साथ। ठीक है, अमीर ने दोनों शर्तें अस्वीकार कर दी। दोनों शर्तें क्या कर दी, अस्वीकार कर दी। अब देखते हैं आगे चलते हैं तो क्या होगा, युद्ध होगा। अब देखो दोनों शर्तें क्या कर दी, अस्वीकार कर दी।
एक के स्वयं आया वह रणथंभौर दुर्ग के चारों ओर करीब एक वर्ष तक घेरा डाला। वह 72 वर्षा यंत्र एक के 72 वर्षा यंत्र कौन कौन से थे? तो पासिव 72 वर्षा यंत्र, पासिव गरगच और मगरक। और उसके कौन से थे? हमें देवचौहान की 72 वर्षा यंत्र कौन से थे? भैरव, मरकटी और ढिकुलिया। ध्यान रखना 72 वर्षा यंत्र से 72 बरसाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ, नहीं हुआ। अब क्या करेगा? 72 वर्षा यंत्र बचा दिया, एक साल तक डेरा डाल दिया किसने? अमीर ने, रणथंभौर दुर्ग के चारों ओर। तो अब एक के क्या करेगा? कूटनीति का प्रयोग करेगा। ठीक है, अब देखो आगे। एक के कूटनीति का प्रयोग करते हुए संधि का प्रस्ताव रखता है। अमीर संधि हेतु किसको? प्रतिपाल को एक के पास भेजता है, एक के प्रतिपाल को प्रलोभन देकर के, क्या देकर के? प्रलोभन देकर अपनी तरफ मिला लेते हैं, वह प्रतिपाल रणमल व सुरजनसा रणथंभौर दुर्ग के अन्नागार व पेयजल गोरख चूर्ण मिला देते हैं। इससे रणथंभौर में पेयजल व अनाज की कमी हो जाती है। पेयजल और अनाज की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। अब तो अपनी तक पता है, दो सोने के चावल का या गेहूं का दाना भी नहीं मिल रहा था रणथंभौर में। ये बात लिखना। अमीर खुसरो के अनुसार रणथंभौर दुर्ग में 2 सोने के दाने के बराबर एक अनाज का दाना नहीं मिला था। मिल रहा था। अब क्या हुआ? अमीर विवश होकर दुर्ग का दरवाजा खोलता है
रुका, दरवाजा खोलता है, वह भयंकर युद्ध करता है, पर युद्ध करता है, ठीक है, भयंकर युद्ध करता है, भयंकर युद्ध करता है, भयंकर युद्ध करेगा तो क्या हुआ, वीर रणथंभौर और हिमदेव चौहान क्या होंगे, केसरिया बाना पहन करके क्या करते हैं, केसरिया करते हैं, ठीक है। आगे लिखते हैं, अब हार किसकी हुई, जीत किसकी हुई, एक की। हार किसकी हुई, अमीरदेव चौहान की। हार हुई तो क्या किया, केसरिया किया, केसरिया किया किसने, अमीरदेव चौहान ने, अमीर देव चौहान क्या किया, केसरिया किया। दूसरी बात करते हैं, जौहर, जौहर किसने किया, बताया था, अपने सतीत्व की रक्षा के लिए और विदेशी आक्रांता द्वारा अपनी आबरू की रक्षा के लिए अग्नि का दाह करना, सोलह श्रृंगार करके अग्नि का दाह करना, क्या करना, अग्नि का दाह कर लेना, अग्नि दाह में कूद जाना, अग्नि में कूद जाना क्या कहलाता है, जौहर कहलाता है। जौहर किसने किया था, तो पत्नी रंगदेवी ने, रंगदेवी, ठीक है। पदम पुत्र क्या नाम था, देवर, पदा तालाब में कूद गई, तालाब में आत्मदाह किया, और बात करते हैं कौन, अलाउद्दीन खिलजी क्या हो गया, जीत गया। जीतने के बाद में जो मंग अल्टीमेटली लड़ाई किसके लिए कर रहा था, अपनी बीलनी के बॉयफ्रेंड के लिए। अलाउद्दीन खिलजी बोलता है मेरी बीलनी का बॉयफ्रेंड कहाँ गया, और घायल में अवस्था में कौन, महमूद शाह किसको मिल जाता है, सैनिकों को मिल जाता है, सैनिकों को मिल जाता है, तो अलाउद्दीन खिलजी के सामने लाया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी महमूद शाह कैरबू को बोलता है कि मैं तेरे को छोड़ दूं, तेरा इलाज करवा दूं, तो तू क्या करेगा, तो महमूद शाह कैरबू कहता है सबसे पहले तो मैं तेरी गर्दन सिर से उड़ाऊंगा और हमीर के वंशज को क्या करूंगा, रणथंभौर का शासक बनाऊंगा। तो इससे गुस्सा हो जाता है कौन, अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, हाथी के पैरों से कुचला देता है किसको, महमूद शाह कैरबू को। अब रणमल और रतीपाल दोनों ही किसके पास जाते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के पास। अलाउद्दीन खिलजी क्या उसको सेन बनाएगा, राजा बनाएगा क्या रणथंभौर का, नहीं। अलाउद्दीन खिलजी बोलता तुम अपने स्वधर्मी के नहीं है तो क्या गारंटी है कि मुझे विधर्मी का होगा, और ये कहते हुए दोनों को तलवार से सिर दर्द कर दिया, और उल्लुक खां को कहाँ का प्रशासक बना दिया, तो रणथंभौर के उल्लुक खां को प्रशासक बना दिया, ठीक है। अपना बात करते हैं इस युद्ध का वर्णन, किसका युद्ध, कौन से युद्ध का, कि भाई अलाउद्दीन खिलजी और अमीर देव चौहान के युद्ध का वर्णन मिलता है अमीर खुसरो का ग्रंथ खजान उल फतह में, किसमें मिलता है, खजान उल फतह में, ठीक है। एक के जी जाता है, ठीक है। अब देखो, घायल महमूद शाह कहरबू, कहरबू को एक के कहता है, एक के कहता है कि यदि मैं तेरा इलाज करवा दूं तो तू क्या करेगा, तू क्या करेगा, एक बार इसको मिटा देते हैं, तू क्या करेगा। महमूद शाह कहरबू कहता है, कहरबू कहता है, क्या कहता है, सबसे पहले मैं तुझे मारूंगा, वह अमीर के वंशज को, अमीर के वंशज को रणथंभौर का शासक बनाऊंगा, रणथंभौर का शासक बनाऊंगा, शासक बनाऊंगा। क्रोधित होकर एक के महमूद शाह को, किसको, महमूद शाह को हाथी के पैरों से कुचलवा देता है, ठीक है। हमें चलते आगे बात करते हैं, फिर कौन, रणमल रतिपाल, रणमल व रतिपाल, रतिपाल को ये कहते हुए
क्या कहते हुए तू तुम स्वधर्मी के नहीं हुए, स्वधर्मी के नहीं हुए तो मुझ विधर्मी के क्या होंगे, के क्या होंगे, वह तलवार से सिर धड़ से अलग कर दिया, अलग कर दिया, तलवार से सिर क्या हो गया, धड़ से अलग कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। देखो जीत के बाद में क्या हुआ, जीत के बाद प्रशासक किसी बनाते हैं, प्रशासक बनाते हैं रणथंभौर, सॉरी उलूक खां को, उलूक खां को। ठीक है, तो बात करते हैं युद्ध की जानकारी। इस युद्ध की जानकारी जानकारी अमीर खुसरो का ग्रंथ, अमीर खुसरो का ग्रंथ खजाइन उल फतू देता है, खजाइन उल फतू फतू देता है। ठीक है, अमीर खुसरो रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहता है, दुर्ग के बारे में कहता है। आज कुरुप, कुरुप का मतलब धर्म विरोधी, कुरुप का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, इस्लाम का घर हो गया। कुरुप का, कुरुप मतलब मेरा धर्म विरोधी, धर्म विरोधी का गढ़, गढ़ जहाँ रणथंभौर दुर्ग इस्लाम का घर हो गया। ये बात कौन कहता है, अमीर खुसरो कहता है। और खजाइनुल फतह में युद्ध की जानकारी मिलती है। ठीक है, हम बात करते हैं नेक्स्ट। अमीर द्वारा, अमीर द्वारा युद्ध हारने का कारण, युद्ध हारने का कारण। पहला, पहली बात करते हैं अमीर द्वारा एक्के के खिलाफ कोई मजबूत संगठन, संगठन मजबूत सैन्य संगठन नहीं बना, सैन्य संगठन नहीं बनाना। दूसरा, कूटनीति का अभाव, एक के पास कूटनीति थी, कूट इसके पास कूटनीति नहीं थी, कूटनीति का अभाव। ठीक है, तीसरा कारण, समस्त पड़ोस के राजाओं, राजाओं को, राजाओं से दुश्मनी के कारण पड़ोसी राजाओं को, पड़ोसी राजाओं द्वारा अमीर को सहायता न मिलना, अमीर को सहायता न मिलना, ये प्रमुख कारण न मिलना। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, अमीर का मूल्यांकन करते हैं। अमीर का मूल्यांकन की बात करते हैं।
कुछ इतिहासकार अमीर को हट्टी, दूरदर्शिता का अभाव, भाव है, कूटनीति का अभाव है, युद्ध के समय राज्य पर बढ़ाने वाला शासक मानते। इसकी दूसरी ओर अमीर द्वारा शरणागत की रक्षा, किसकी रक्षा? शरणागत की रक्षा, सनातन संस्कृति के आदर्शों का परिचायक है, सनातन संस्कृति के आदर्शों का पालन किया। दूसरी बात करते हैं, अमीर ने इससे पहले 16 युद्ध लड़े वह सभी में विजय प्राप्त की, क्या की? विजय प्राप्त की। अतः अदूरदर्शी नहीं कहा जा सकता, तीसरी बात है, युद्ध के समय तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार सभी राजा कर बढ़ाते थे। ठीक है, देखो अब बात करते हैं कोटि यजन यज्ञ करवाया किसने? अमीर ने। अमीर द्वारा कोटि यजन यज्ञ करवाना धर्म निष्ठा का परिचायक था, ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट। मूल्यांकन की बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं मूल्यांकन में ही। अमीर द्वारा अपने पिता जैत्र सिंह या जयसीमा की याद में, जयसीमा के शासनकाल 1250 से लेकर 1282 शासन काल की याद में रणथंभौर दुर्ग में, कौन से दुर्ग में? रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी बनाई, 32 खंभों की छतरी बनवाई, जिसे क्या कहते हैं? न्याय की छतरी भी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? अपन न्याय की छतरी भी कहते थे। हम यहीं बैठ करके
यहीं बैठ कर क्या किया करता था, न्याय किया करता था, न्याय किया करते थे, न्याय किया करते थे। अतः वो न्यायप्रिय शासक थे। क्या थे? न्यायप्रिय शासक थे। हमें कौन शासक थे? न्यायप्रिय शासक थे। अपन बात करते हैं, ये अमीर का मूल्यांकन हो गया। अपन बात करते हैं नेक्स्ट, हमीर महाकाव्य के अनुसार, हमीर महाकाव्य में हमीरहट के बारे में, हमीरहट के बारे में एक दोहा प्रचलित है, सिंह सवन सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, तिरिया तेल चढ़े नहीं हमीरहट दूजे बार। ठीक है, एक बार देख लो, सिंह सवन सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, कदली फले एक बार, तिरिया तेल चढ़े नहीं हमीरहट दूजी बार, हट दूजे बार। देखो, हमीर महाकाव्य के अनुसार हमीर की हठधर्मिता के बारे में कहा गया है, सिंह सवन मतलब कि शेर जंगल का राजा बनने के बाद एक ही बार अपना पुत्र उत्पन्न करता है। जंगल का राजा बनने के बाद शेर एक ही बार अपने पुत्र को जन्म देता है। सतपुरुष वचन, उसी प्रकार सतपुरुष का वचन, एक बार वो कह दिया वो अटल सत्य है। कदली फले एक बार, कदली मतलब केले का फल, एक जगह एक बार में लगता है, कहने का मतलब केले का फल, केले के पेड़ पर केले का फल एक जगह लग गया, दोबारा उस जगह पर नहीं आता। उसी प्रकार तिरिया तेल चढ़े नहीं, तिरिया तेल जैसे तेलपान की, तेलपान कब चढ़ाया जाता है? जब बारात गांव के पास, गांव के बाहर आ जाती है, गांव किसी भी गांव के दरवाजे, गांव का दरवाजा तोरण द्वार तो वहां आ जाती है, तब लड़की के क्या किया जाता है? तेलपान चढ़ाया जाता है। तेलपान जीवन में एक ही बार चढ़ाया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार हमीरहट दूजे बार, और इसी प्रकार हमीर अपनी हठधर्मिता के लिए जाना जाता है। तो शरणागत की रक्षा के लिए हट्टी शासक हमीर देव चौहान अपनी शरणागत की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि दी और केसरिया किया। तो इस ऐसे चौहान शासक हमीर देव चौहान को युगों तक याद रखा जाएगा। और ऐसे हमीर देव चौहान इतिहास में हुए हैं। हमीर देव चौहान के बारे में रणथंभौर, जब भी रणथंभौर के बारे में याद आएगा या राजस्थान के इतिहास में, तो अलाउद्दीन खिलजी का नाम, अगर भारत के इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी का नाम आएगा तो राजस्थान के इतिहास में हमीर देव चौहान का नाम भी आएगा। ठीक है, यहाँ तक।